अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल है जी, इंडिया फ्रांस साइंस डील फॉर हैमर मिसाइल एंड जेट इंजन। रीजनल क्या डायलॉग मेजर गोरवारे की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करो, मैं भी सपोर्ट करूं। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाइप करके अचीव कर ली है। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज ये है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। सब लोग मेक इन इंडिया कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरी पैदाइश भी भारत की है, तो मैं भी मेक इन इंडिया हूं। द प्लान इज फॉर 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर अराउंड 100 इंजन, ऑल पार्ट टू बी इंडियन मेड। बहुत बड़ी बात है। 100 इंजन यानी कि 100 हवाई जहाज। हैमर यह है जिससे आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हैमर किया था। सुदर्शन चक्र उसका नाम था। ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था इस 400 ने। इंडिया ये कह रहा है कि हमें और चाहिए। दिसंबर में 2 हफ्ते के बाद पुतिन साहब दिल्ली में विराजमान होने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है भारत के डिफेंस को लेकर, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर, जिसको कहते हैं द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स टेक्नोलॉजी। जो सबसे मुश्किल है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में चीज, वो भारत ने फ्रांस के साथ टाइप करके अचीव कर ली है। जब मैंने खबर पढ़ी मुझे विश्वास नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा खबर पढ़ी, एंड आई सेड दिस इज द बेस्ट न्यूज टू हैव कम आउट ऑफ इंडियन डिफेंस फॉर द पास्ट 5 इयर्स। इससे बेहतर खबर मैंने पिछले 5 साल में नहीं सुनी। चलिए आपके साथ खबर शेयर करते हैं और इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे ये भी मैं आपको बताता चलूं। साफरान अग्रीज फॉर फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर फाइटर जेट इंजन टू इंडिया। यह है वो खबर दोस्तों, द होली ग्रेल ऑफ वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग। एयरक्राफ्ट का जेट इंजन जो होता है ना, फाइटर एयरक्राफ्ट का, वो फ्रांस ने अग्री कर दिया है। फ्रांस ने बोला है फ्रेंच एरोस्पेस मेजर साफरान हैज अग्रीड टू 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडिया, इंक्लूडिंग फॉर द क्रिटिकल हॉट सेक्शन ऑफ द इंजन फॉर द इंडिजिनस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। अब आप बोलेंगे साहब इसमें बड़ी चीज क्या है, तो बड़ी चीज यह है कि आपका तेजस इसलिए नहीं उड़ पा रहा क्योंकि अमेरिका इंजन नहीं देता। आपने तेजस बना लिया, बट पहले इंजन तय करते हैं, फिर इंजन के इर्द गिर्द पूरा एयरफ्रेम बनता है, वो डिजाइन होता है। तो जब आपने तेजस बनाया, अमेरिका ने आपसे वादा करा कि बॉस डोंट वरी, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको कौन सा इंजन चाहिए, तो आपने आइडेंटिफाई करे। जी से आपने बात करी, जी अमेरिकन कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रिक। आपने बोला साहब F404, F414 हमें 2 इंजन चाहिए, और एक मार्क 1 तेजस में जाएगा, एक मार्क 2 तेजस में जाएगा। बोला वेरी गुड। फिर आपने बोला साहब जो एम का है हमारा 5th जनरेशन, उसमें भी F414 जाएगा। उसने बोला वेल डन, डोंट वरी। आपने पूरा प्लान बना लिया, आपने तेजस मार्क 1, मार्क 2, एम का जो भी आपने करना था कर लिया, और वहां से अमेरिका ने नलबंद कर दिया। दोस्तों अमेरिका यही काम करता है। अगर आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, तो अमेरिका कहता अच्छा दे दो, दे दो। जो अमेरिका कहे आप वो करते रहें, तो आपका जहाज उड़ेगा, वरना अमेरिका नलबंद कर देगा। अमेरिका ने यही गुंडागर्दी तेजस के साथ करी, और अमेरिका यही गुंडागर्दी मैं आपको बता रहा हूं आज ये अमेरिका के साथ करेगा। इसलिए खबर इतनी अच्छी है, इसलिए खबर इतनी बेहतरीन है दोस्तों। इट इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज। We, along with the Defense Research and Development Organization DRDO, are basically going to develop a new engine together in India. This is unique because no one else has made that offer. Oliver Andrews, CEO of Safran, told ET in an interview. Economic Times की खबर है। भारत ने भी दोस्तों एक इंजन बनाया था कावेरी, लेकिन कावेरी में वो थ्रस्ट नहीं थी, इतनी ज्यादा थ्रस्ट नहीं थी कावेरी में, कावेरी का जो इंजन है, कि उससे तेजस उड़ जाए। उसमें थ्रस्ट वो निकाल नहीं पाए उतनी, इसलिए इनको जी से इंजन चाहिए था। अब जी ने, जैसा मैंने बताया कि कई सारी परेशानियां आई, जी ने बोला हम इंजन नहीं देंगे क्योंकि अमेरिका ने पीछे से रोक रखा था, और 10 झूठ बोले, 10 बहाने बनाए कि साहब ये तो सप्लाई चेन का इशू है, और साहब वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही, तो और हमारे यूरोप से भी आते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। फैक्ट ऑफ द मैटर इज जिनको देना होता है अमेरिका देता है, राइट? वही इंजन तो लगते हैं बाकी एयरक्राफ्ट में, वो एयरक्राफ्ट फिर कैसे बन रहे हैं? भारत ने पैसे दे दिए,
पैसे दे दिए, भारत ने डील साइन कर दी, तब अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है। लेकिन ये इंजन आने के बाद, क्योंकि जैसा आपने देखा यहां पे ओलिवर एंड्रीज जो सीईओ ऑफ साफरान है, उन्होंने बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। हम इनफैक्ट नॉट सिंपल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हम एक ब्रांड न्यू इंजन इंडिया में बनाने जा रहे हैं। और हमारा टाई अप हुआ है डीआरडीओ के साथ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ टाई अप हुआ है। ये जो इंजन है दोस्तों, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दिस 120 to 140 किलो न्यूटन इंजन विल पावर द ट्विन इंजन एडवांस्ड मल्टी रोल एयरक्राफ्ट AMCA, which will be developed and produced by the Indian private sector with the Tata Group, L&T and Adani Defence, all ready to pitch in for the national effort. Andrews said that the scope of work will also involve the critical parts like compressors and turbines, over which India will have intellectual property rights. The company, he said, is also open to setting up an assembly line of the M88 engines used in Rafale fighter. ये दोस्तों जो M88 है ना, ये कह रहा हम इसका भी लगा देंगे, यहाँ पे असेंबली लाइन लगा देंगे M88 की। अब असेंबली लाइन लगेगी, जाहिर सी बात है उसमें कुछ इंडिजिनस कंपोनेंट भी होंगे, 10%, 20%, 30%, 40%। M88 में दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दे आर सेइंग कि भारत में हम प्लांट लगाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो दोस्तों एक इकोसिस्टम आपका बनता है। M88 वही जिससे राफेल उड़ता है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन ये जो बनाने जा रहे हैं, ये M88 का भी एक स्टेप आगे वाला प्रोग्राम यहां पे बनने वाला है। 2035 तक 10 साल के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और अगर इसमें प्राइवेट पार्टीज को इन्वॉल्व कर लिया हम लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे टाटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट टाटा, दे आर टॉकिंग अबाउट L&T, दे आर टॉकिंग अबाउट अडानी ग्रुप। अगर इन लोगों को आपने काम दे दिया, ठीक है, ये काम मैं बता रहा हूं, ये 10 साल की जगह 5-6 साल में कर दें, बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर इज फार मोर एफिशिएंट एंड फार फास्टर देन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये दे देते हैं, ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। We have agreed that after getting a green light from the French government, I want to say that we stand ready to both develop and make in India. अच्छा, ये दोस्तों ये है Safran. DRDO, HAL and Safran plan to co-develop the engine of 120 to 140 kilonewton class advanced version of AMCA to be in production by 2035. Or the plan is for 100% transfer of technology for around 100 engines, all part to be Indian made. बहुत बड़ी बात है। 100 engines यानी कि 100 हवाई जहाज, 100. India to build hammer strike system with France. What this weapon can do? India and France have moved to deepen their defense industrial cooperation with a new agreement to jointly manufacture a precision air-to-ground weapon in the country. The Ministry of Defense on Monday announced that Bharat Electronics Limited and France's Safran Electronics and Defense have signed a joint venture cooperation agreement to produce the highly agile modular munition extended range hammer system in India. The indigenization level is expected to progressively rise to 60%. With key sub-assemblies, electronics and mechanical components manufactured domestically. Production transfer will occur in phases, with BEL taking the lead on final assembly, testing and quality assurance. No financial details of the arrangement were disclosed. अब ये है कि हैमर क्या है भाई? हैमर ये है जिससे आपने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हैमर किया था, ठीक है जी। हैमर इज वन ऑफ द हैमर्स। आपने स्कैल्प यूज करा, आपने हैमर यूज करा, आपने ब्रह्मोस यूज करा ना, उसमें से एक ये था हैमर। Combat proven precision guided air to ground weapon that can be integrated with multiple aircraft platforms. The Defense Ministry said it's suitable for the Rafale fighter jets and the Indian developed light combat aircraft Tejas. The system supports multiple warhead configurations at 125 kg, 250, 500 kgs and 1000 kgs and offers guidance options including GPS, INS, infrared or laser terminal seekers. Its guidance mechanism is designed to maintain accuracy even in electronic warfare or GPS denied environments. ये देखिए साहब, तो फ्रांस से 2 बड़ी डील हो गई। एक 120-140 किलो न्यूटन का इंजन जो कि AMCA में लगेगा, 5th जनरेशन फाइटर, और दूसरा हैमर मिसाइल, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत यहां पे बनने वाला है। एक और चीज जो हुई है फ्रांस के साथ दोस्तों, वो शायद आपको इतनी ग्लैमरस ना लगे, इतनी अर्थ शेकिंग और अर्थ शैटरिंग ना लगे, लेकिन है उतनी ही इंपॉर्टेंट। और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस जायंट Safran's largest CFM LEAP engine MRO maintenance, repair and overall facility in the world here on Wednesday morning. The 45,000 square meter facility set up at an investment of 200 million euros, approximately 2,062 crore at the GMR Aerospace and Industrial Park SEZ will have a capacity to service 300 CFM LEAP engines for civil aircraft and also have a next-gen test branch and will create 1,100 highly skilled jobs at full capacity. The PM also broke ground for Safran's first MRO shop outside the
outside for the M88 military engine that powers the Rafale fighter jets in Hyderabad, which will see an additional 40 million euros, 400 crores investment. The 5,000 square meter facility will provide MRO services. अब दोस्तों ये है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल. कुछ फ्लाइट आवर्स के बाद एयरक्राफ्ट के इंजन को आपको मेंटेन करना पड़ता है. कुछ फ्लाइट आवर्स के बाद आपको उनको सर्विसिंग के लिए भेजना पड़ता है. जैसे आप बाइक सर्विसिंग होती है, जैसे कार की सर्विसिंग होती है, उसी प्रकार से एयरक्राफ्ट की भी सर्विसिंग होती है. और यहां पे जो इंजन की सर्विसिंग है या और कंपोनेंट्स की सर्विसिंग है, अब ये भारत में ही होगी. और ये भी साफरान ने बोल दिया है कि साहब ठीक है, डन, हम भारत में बना रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर दी है, एरिया लोकेट हो गया है, एवरीथिंग इज डन, दे आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेशंस इन इंडिया ASAP. बड़ी खबर यह दोस्तों कि एट पीएम मोदी पुतिन मीट इंडिया टू सीक 5 more S-400 स्क्वाड्रन्स. S-400 भारत में आप जानते हैं, सुदर्शन चक्र उसका नाम था. ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से पाकिस्तान का बिल्कुल हलवा बनाया था S-400 ने, और लॉन्ग रेंज पे जाके कई 100 किलोमीटर पे जाके पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट गिराए थे S-400 ने. दोस्तों आपको एक बात पता है, इंडिया ये कह रहा है कि हमें और चाहिए. पुराना ऑर्डर पूरा नहीं हुआ, अभी भी पुराना ऑर्डर जो था वो पूरा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, लेकिन भारत कह रहा है और चाहिए. दिसंबर में 2 हफ्ते के बाद पुतिन साहब दिल्ली में विराजमान होने वाले हैं. India has planned to acquire another 5 squadrons of the S-400 Triumph air defense systems as well as a large number of its surface-to-air missiles for already inducted systems which performed exceedingly well during Operation Sindoor are likely to figure in discussions during the Modi-Putin summit here on December 5th. However, India is yet to take a call on acquiring 2-3 squadrons of the Russian 5th generation Sukhoi 57 fighter which Moscow is aggressively hawking vis-a-vis the American F-35 Lightning II jets, top sources told TOI on Tuesday. अब इसमें है क्या चक्कर, मैं आपको बताता हूं. ये तो कंफर्म्ड है कि इंडिया S-400 ले रहा है. यहां पे रशियंस ये कह रहे हैं कि देखो साहब ऐसा है, आप एम का बनाते रहो, हम आपको मना नहीं कर रहे, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, गो अहेड. इनफैक्ट वील हेल्प यू विद द टेक्नोलॉजी. वी वांट यू टू टेक सुखोई Su-57E. E इज एक्सपोर्ट वर्जन और इसका नेटो कॉल साइन है फेलन, FELON. Su-57E फेलन. हम चाहते हैं कि आप ये खरीदो. तो यहां पे बातचीत चल रही है, क्या हम 2-3 स्क्वाड्रन ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों चाइना के पास ऑलरेडी 5th जनरेशन फाइटर्स हैं. भारत अपने बना रहा है, भारत को अभी 10 साल लग जाएंगे, 8 साल लग जाएंगे. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैन इंडिया एक्चुअली बाय इट, डज इंडिया वांट टू बाय इट, राइट? There is a case for IF to induct 2-3 squadrons of 5th generation fighters as a stoppage measure till the indigenous stealth AMCA becomes ready for induction by 2035 or so, but no decision has been made on the Sukhoi 57, F-35 or any other choice. A source said, meanwhile, the PM-led Cabinet Committee on Security, CCS, is set to approve the 63,000 crore upgrade of the first lot of 84 Sukhoi 30 fighters, IFS 259 such Russian origin jets. अब ये बात कर रहे हैं इसकी भी कि साहब हमने ना 84 जो सुखोई हमारे पास सुखोई 30 हैं, उनको हमने अपग्रेड करना है. मैं छोटा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं दोस्तों बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. यार डोंट ट्रस्ट द अमेरिकन्स. ये जो डिबेट है ना, आई वांट दिस डिबेट टू स्टॉप. इज F-35 a better fighter than Su-57? That is what people say. I'm not a pilot, but that is what people say. Technologically बहुत एडवांस्ड है और उसमें ट्रू स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड आई डोंट डाउट इट. अब इतने पढ़े लिखे लोग, एक्सपीरियंस लोग बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे होंगे, ठीक ही बोल रहे होंगे. मुझे पर्सनली तो मैंने चलाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, यू कैन ट्रस्ट द रशियंस, यू कैन ट्रस्ट द अमेरिकन्स. ये जो अमेरिकन हमारे साथ ना ये जी के इंजन के लिए कर रहे हैं ना, कि जी का इंजन आज दिया, कल 2 इंजन दे दिया, 1 इंजन दे दिया, ये जो हमारे साथ कर रहे हैं, यही चीज ये लोग आप देखना, अगर भारत ये कह देता है कि हमने F-35 खरीदना है, भारत कहता है कि हमें 3 स्क्वाड्रन दे दो F-35 की, मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले वो बोलेंगे कि ये जो आपका है ना ये S-400, आप इसको निकालो. मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले अमेरिकन बोलेंगे S-400, क्योंकि यही चीज अमेरिकन ने टर्की को बोली और टर्की ने बोला ठीक है, हम S-400 अपना क्यों दें. अमेरिकन फिर आपके ऊपर शर्त रखेंगे, दे विल कंट्रोल योर इक्विपमेंट. अमेरिकन आपको इतना हाईटेक इक्विपमेंट देंगे बॉस, आपकी लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी हर चीज कंट्रोल करेंगे. और ट्रंप के मूड पे होगा, ट्रंप क्या करवाना चाहे आपको. ये हो सकता है जब ये आए, अगर आज भारत ऑर्डर करे तो ऐसा नहीं कि ट्रंप के कार्यकाल में आ जाएगा, लेकिन जो भी ट्रंप की जगह बैठेगा कल, ही विल कंट्रोल इंडियाज पॉलिसी रिगार्डिंग द यूज ऑफ F-35. इंडिया के पास इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो है इतना कॉम्प्लिकेटेड मामला, उसकी सॉफ्टवेयर इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि somebody else will control it. That is the problem with the Americans. They are not trustworthy.
और दोस्तों ये एक और खबर है कि इंडिया फर्स्ट फुली मोबाइल एआई इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल लॉन्च्ड। ये वो गाड़ी है इंद्रजाल। दोस्तों, in a significant upgrade to India's border defense strategy, Indrjal Drone Defense today announced the launch of Indrjal Ranger, the nation's first anti-drone patrol vehicle. अब देखिए ना, बात ये होती है कि ड्रोन आ रहा है, आपने देखा, आपने एंटी ड्रोन सिस्टम, हार्ड किल, सॉफ्ट किल जो भी होता है, सॉफ्ट किल में आप जैम कर देते हो, हार्ड किल में एक प्रोजेक्टाइल जाता है और ड्रोन को निपटा देता है। ये बेसिकली मोटा मोटी मैंने आपको देसी में बता दिया। ये इंद्रजाल रेंजर का क्या फायदा है? ये गाड़ी है जिसके अंदर एक सिस्टम है, ये चलता फिरता एंटी ड्रोन मेजर है। बीएसएफ जैसी फोर्स के लिए, बीएसएफ जैसी फोर्स के लिए वरदान है। इंडियन आर्मी के लिए भी बहुत बढ़िया है, इसमें नो डाउट। लेकिन जो बीएसएफ की अक्सर कंप्लेंट रहती है ना, पाकिस्तानी ड्रग्स भेजते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बीएसएफ ये जो है ये लॉन्च करा है। आई एम वेरी श्योर बीएसएफ विल पिक दिस अप, दिस सेल लाइक हॉट केक्स। बीएसएफ को ऐसे सिस्टम की जरूरत है। The Ranger is a purpose-built combat vehicle designed to break away from traditional stationary anti-drone solutions. वही बात मैं कह रहा था ना, stationary anti-drone solutions नहीं है, ये मोबाइल है। Its core capability lies in delivering on-the-move drone detection, real-time patrolling, and instantaneous interception, a necessity driven by the increasing sophistication of cross-border threats, incidents involving ISI-linked weapon smuggling deep into the Indian territory, and the consistent neutralization of hundreds of Pakistani drones this year, which serve as the main transport for India's massive rupees 3 lakh crore drug trafficking network, made the need for a fast mobile response undeniable. तो ये दोस्तों 3-4 बहुत बड़ी खबरें हैं। हमने बात करी एमका की, राइट? एमका की, जो एमका में ये इंजन डालेंगे, फिर वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, फिर हमने S400 की भी बात करी आपसे, जिस तरीके से एमआरओ बनाया गया हैदराबाद में कि सारे इंजन यहीं पे सर्विस होंगे, और फिर इंद्रजाल रेंजर की बात करी। ऑल दीज थिंग्स विल हैव एन इंपैक्ट ऑन इंडियाज डिफेंस इकोसिस्टम। बहुत बड़ा कदम है, और सबसे बड़ा कदम दोस्तों, नॉट जस्ट प्लेजेंटली सरप्राइजिंग, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट इंडिया का फ्रांस के साथ एक टाई अप हो गया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए। जो इंजन बनेगा 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, 120 to 140 किलो न्यूटन का इंजन, मेड इन इंडिया। ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कोई सबसे पहले तो जी आप सबको जो है बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात पे कि ये वाकई एक खुशी की खबर है इंडिया के लिए, और एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और इस चीज़ पे मुबारकबाद बनती है कि अब जो है वो इंजन भी, जहाज़ के इंजन जो है वो फाइटर जेट के इंडिया में बनेंगे। अब इंडिया में ही सारा कुछ होगा, मेंटेनेंस भी उनकी इंडिया में होगी। सैफरान ने जो मुआहदा कर दिया है इंडिया के साथ, यकीन करें ये वाकई जो मेजर साहब कह रहे हैं ना कि मैं आज बहुत मतलब कि खुश हूँ और ऐसी डील 5 सालों में नहीं हुई, तो वाकई ये बात ठीक है कि इंजन अब आपके जो है वो आपके मुल्क में बनेंगे और आप आत्मनिर्भर होंगे। वही बात जो इन्होंने कही है कि अमेरिका जो है वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। अमेरिका कंपनी जो है वो तेजस के इंजन देती थी पहले, जियो कंपनी जो थी, तो जी इंजन आते थे तो, लेकिन अभी उसने नल बंद कर दिया। वही बात कि कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। वो सिर्फ यही चाहता है ना कि अमेरिका, भाई ट्रम्प चाहता है कि इंडिया जो है हमारे दबाव में आए, हमारे नीचे लगे। ये S-400 की डील, ये पेट्रोल जो है वो जो खरीदता है ऑयल, ये ख़त्म करे रशिया के साथ। रशिया के साथ मतलब सारी ट्रेड जो है वो ख़त्म हो, उसके बाद F-35 हमसे खरीदे। तो वही बात इन्होंने कह दिया कि अगर हम जो है वो खरीदें F-35, अगर उनसे कह दें, ऑर्डर कर दें, तो वो कहेगा कि S-400 को ख़त्म करो। S-400 ख़त्म कर दें हम, तो उसके बाद कहेगा कि ठीक है हम देते हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी भी देगा, सब कुछ देगा, मतलब 5th जनरेशन फाइटर जेट देगा और भी बहुत कुछ देगा। लेकिन कंट्रोल उसका हो जाएगा फिर अमेरिका का। तो अमेरिका जो है वो फिर यूज़ करेगा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो इसलिए अमेरिका पे जो है भरोसा करना वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। पाकिस्तान ने भी भरोसा किया हुआ है, पाकिस्तान तो फँसा हुआ है, कर्ज़े भी ले रहा है IMF से और सारा कुछ, और सबको पता है। तो पाकिस्तान रशिया के साथ कोई डील नहीं कर सकता, S-400 भी नहीं ले सकता, और वैसे भी पैसे भी नहीं है इतने के ले सकें। तो जो बाकी इंडिया है, क्योंकि तुर्की से भी उन्होंने S-400 जो है वापस करवा दिया, तभी जाके उन्होंने फाइटर जेट दिए थे तुर्की को। लेकिन इंडिया खुद मुख्तार मुल्क है, इंडिया इस चीज़ में दबाव में नहीं आना चाहता। इंडिया आगे का सोच रहा है, और ये जो गवर्नमेंट है ना अभी इंडिया की, वो बहुत आगे का सोच रही है इंडिया के बारे में।
वो ये नहीं कि अभी जो है वो डील कर लें, अभी के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, लेकिन आने वाले वक़्त के लिए एक किस्म की गुलामी की ज़ंजीरें जो हैं जकड़नी पड़ जाएँ। हालाँकि मोदी सरकार ने ये कहा भी था कि हम जो है ये मैकॉले जो है इसकी पॉलिसी को भी चेंज करेंगे, हम ये गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ेंगे, हम ये गुलामी सोच जो है वो उससे आज़ाद होंगे। तो जब सोच से आज़ाद होने का वो कह रहे हैं, तो फिर क्या वो फ़िज़िकल गुलामी चाहेंगे? कभी भी नहीं। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगी गवर्नमेंट कि हम जो है वो किसी अमेरिकन के नीचे काम करें। और इंडिया चाहता है कि भाई जिधर से फ़ायदा हो इंडिया को, उधर से वो इंडिया डील करे। अब रशिया के साथ फ़ायदा है तो रशिया के साथ डील करनी है। वो सुकोई की बात कर रहे थे और F-35 की, तो उन्होंने कहा कि F-35 हो सकता है ठीक हों, क्योंकि सारे कह रहे हैं ठीक हैं, जदीद टेक्नोलॉजी के हैं, बेशक हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि रशिया पे भरोसा कर लें और सुकोई जो है वो ले लें। अब सैफ़रान ने जो है डील की है और सैफ़रान ने जेट इंजन जो है वो इंडिया में बनाने का कहा है। और बिल्कुल यकीन करें ये इंडिया के फ़ायदे में, इंडिया के हित में ये बड़ी अच्छी चीज़ है। 100 इंजन जो है अगले 10 सालों में तैयार होंगे, ये टारगेट है, मतलब 100 जहाज़ तैयार होंगे। अब उन्होंने कहा कि हम सारा कुछ तैयार करके बैठ गए हैं, लेकिन इंजन जो है उसका नल बंद कर दिया अमेरिका ने, जो अमेरिका से डील हुई थी। अभी फ्रांस ने जो है वो डील की है सैफ़रान कंपनी ने, तो यकीन करें इंडिया के लिए एक बड़ी खुशाइंद बात है। इस चीज़ में इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा आने वाले वक़्त में। मेंटेनेंस जो है वो जो जैसे उन्होंने कहा सर्विसिंग के लिए वो इंडिया में ही होगी सारा कुछ अब। ये भी बड़ी एक अच्छी एक न्यूज़ है इंडिया के लिए। और बाकी सारा कुछ इंडिया तैयार कर रहा था, इंजन जो है वो सिर्फ़ अमेरिका से आ रहे थे और अमेरिका से डील हुई हुई थी। तो उस वजह से भी जो है वो इंडिया काफ़ी, मतलब समझ लें कि इस चीज़ में पीछे था कि इंजन नहीं बना पाए। अब सैफ़रान कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी इंडिया में ही, और दूसरी जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं अगर उनको ठेके देते हैं, उनके साथ मिलके जो है वो सारा कुछ करते हैं, तो बहुत जल्द ये इंजन तैयार होना शुरू हो जाएँगे। कंपनीज़ लगेंगी इंडिया में ही, मेड इन इंडिया होगी, हर चीज़ फिर होगी मेक इन इंडिया। तो एस-400 की बात इन्होंने की कि एस-400 भी जो है इन्होंने 5 और ऑर्डर दे दिए हैं। अब द 5 दिसंबर को प्यूटन भी आने वाले हैं इंडिया में और वो और डील भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। जो कि अमेरिका नहीं चाहता कि ये सारा कुछ हो, रशिया के साथ तल्लुकात बढ़े, रशिया के साथ ये डील करें, रशिया के साथ ये डिफेंस के जो इक्विपमेंट है वो लें या दूसरे ऑयल की परचेज़िंग करें। तो अमेरिका चाहता है कि इंडिया को दबाया जाए, किसी तरीके से इतना प्रेस किया जाए कि वो ये सारी डीलें ख़त्म करके हमारे ब्लॉक में आए। लेकिन इंडिया भाई आज़ाद मुल्क है, इंडिया वक़्ती नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन आने वाला वक़्त जो है वो इंडिया का ऊपर होगा फिर। आने वाले वक़्त में इंडिया बहुत ऊपर चला जाएगा फिर। तो इंडिया जो है वो बहुत आगे की सोच रहा है, ना कि अभी के वक़्त की। अभी अगर गवर्नमेंट ऐसी होती कि जी ठीक है जी, हमारी गवर्नमेंट कल को पता नहीं रहनी है या नहीं रहनी, हम अभी तो अपने मुल्क को जो है वो 4 चाँद लगाएँ और हम दिखाएँ सबको कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये चीज़ें ले ली, हर एक से तल्लुकात ठीक कर लिए, लेकिन आने वाले वक़्त में वो अमेरिका की गुलामी में चले जाएँगे फिर। वो बात ठीक है, ट्रम्प 4 साल है, उसके बाद कोई और आएगा तो वो हैंडल करेगा। भाई वो सुपर पावर बना है, वो ऐसे ही नहीं बना, वो वही बात कि वो होल्ड करना चाहता है, सब पे होल्ड करना चाहता है और इंडिया उसके होल्ड में नहीं आ रहा, इंडिया उसके कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो वो चाहता है कि कुछ न किसी तरीके से दबाया जाए, टैरिफ कितने लगाए इंडिया पे, उसके बाद और जगह पे एचबी-1 वीज़ा, और जगह पे जो है चोट दे रहा है, वो कल्चर को बुरा-भला कह रहे हैं वहाँ के इसके लोग, ये ट्रम्प के, पार्टी के। तो इंडियन कल्चर को जो है वो नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारा कुछ हो रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि इंडिया का मोरल डाउन करने के लिए। लेकिन इंडिया भाई गवर्नमेंट जो है वो बहुत, मैं कहूँगा कि एक आगे की सोचने वाली गवर्नमेंट है। वो अभी का नहीं सोच रही। तो बहुत आगे का सोच के उन्होंने जो डील की है, वाक़ई इंडिया को बहुत फ़ायदा देगी ये। और एंड पे जो बात हुई है एक गाड़ी की, वो जो एंटी अपना ड्रोन है, तो वो बात भी ठीक है कि वो चलती-फिरती जो है वो तबाह कर देगी ड्रोन को अब। वो बीएसएफ के पास होनी चाहिए या किसी और जो है वो कह रहे हैं कि उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि आने वाले वक़्त में ड्रोन के हमले बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो उस रिलेटेड जो है वो उसको गिराने के रिलेटेड जो है वो चीज़ें होनी चाहिए, इक्विपमेंट होने चाहिए। तो वो भी इंडिया उसमें भी ये जो है वो अपना आत्मनिर्भर हो रहा है। और बाकी इंद्रजल जो है उसका नाम है उस गाड़ी का, उस व्हीकल का, इंद्रजल। और बाकी ये है कि
मैं कहूँगा कि इंडिया वाक़ई बहुत आगे की सोचता है और बहुत-बहुत आप लोगों को जो है वो इस चीज़ की मुबारकबाद है। और अभी डील हो गई, डील फाइनल हो चुकी है। अब कंपनियाँ लग गई, बनना शुरू हो गया, तेजस के भी और दूसरे भी इंजन जो है वो तैयार हो जाएँगे, तो वो इंडिया के अपने होंगे। ना किसी पे डिपेंड होगा इंडिया और ना किसी से कुछ माँगना पड़ेगा। हुँ। बिल्कुल जी, सही बात है और डिपेंड होना ज़रूरी है क्योंकि अमेरिका का तो सारी दुनिया को पता है कि वो वक़्ती तौर पे तो साथ लगा देता है और वक़्ती तौर पे साथ लगा के फ़ायदा भी दे देता है, जिस तरह से उसकी शराइत होती हैं ठीक है जी, फ़ायदा दे रहा है तो कुछ लोग जो हैं, कुछ मुल्क जो है मान लेते हैं। अब तुर्की को देख लें कि तुर्की ने उसकी बातों को मान तो लिया है, लेकिन ये है कि तुर्की जो है आने वाले टाइम में अमेरिका के सामने हिल नहीं सकता, वो मानसिकता तौर पर गुलामी में चला जाएगा। क्योंकि जिस तरह से उसने कहा जी कि एस-400 जो है वो हटाओ, तो तुर्की ने मान्यता दे दी है। तुर्की ने कहा ठीक है जी, आप हमें F-35 दें, तो हम ये जो है वो हटाने के लिए तैयार हैं। तो बाद में इस तरह से करेगा कि रशिया के साथ ताल्लुकात खराब करवाने के बाद अपने नीचे लेकर आएगा, वक़्ती तौर पे तो बड़ी लालच देगा, कि हम आपको ये भी इक्विपमेंट देंगे, ये भी देंगे, ये भी देंगे, लेकिन जब पूरी तरह से उसके अंडर आ जाएँगे ना, तो फिर बाद में वो अपनी मर्ज़ी से कंट्रियों को यूज़ करते हैं, ये इस बात में तो कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया जो है, वो हमेशा से अमेरिका की पॉलिसियों को समझता है कि अमेरिका जो है भई, उसके ऊपर एतमाद करना, समझ लें कि अपने मुल्क को उनके हवाले करना है, क्योंकि फिर उनकी मर्ज़ी से चलेगा सारा सिलसिला। जो वो चाहेंगे वैसा ही होगा, फिर वो कंट्री में इंटरफेयर करने का मौका भी उनको मिल जाएगा। अभी तो इंडिया में इंटरफेरेंस करने का कोई मौका उनके पास नहीं है, क्योंकि इंडिया ने उनकी हर चीज़ को इनकार किया है, अपनी मर्ज़ी की है। रशिया जो है वो एक मुख़लस दोस्त इंडिया का है और इस बात में कोई शक नहीं है कि रशिया ने हमेशा इंडिया का मुश्किल टाइम में साथ दिया है, लेकिन अभी ये जो डील हुई है इंजन्स को लेकर, ये बहुत बढ़िया डील है और आने वाले टाइम में इंडिया को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलने वाली है। क्योंकि जिस तरह से तेजस जो था उसको शोकेस करना था इंडिया ने, लेकिन बदकिस्मती से वो जो है एक हादसे का शिकार हो गया, जो एयर शो हुआ है दुबई में, उस चीज़ को लेकर थोड़ा मार्केट भी ज़ाहिर बात है डाउन होता है। इन चीज़ों के ऊपर फ़र्क पड़ता है। ये तो इंडियन जो लोग हैं, इंडियन सरकार जो है, इन सारी चीज़ों को समझते हैं कि भाई पूरी तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये जो ख़ामियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ पास्ट में हो चुकी हैं, उनके ऊपर वर्क करना ज़रूरी है और आने वाले टाइम में इंडिया जो है अपने आप को उस तरह से शो कर रहा है, जैसे करने का हक है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात करें फ़िलवक़्त तो चलें बेशक ये पार्टनरशिप डील हुई है, लेकिन मेड इन तो इंडिया ही होगा ना। तो उसमें आने वाले टाइम में इंडियन जो कंपनियाँ हैं, वो भी भाग लेंगी और वो कोशिश करेंगे कि अपना जो है वो सारा सिलसिला बनाएँ। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी और खुशाइन बात हुई है और ये चीज़ें जो हैं डिफेंस के हवाले से बहुत अच्छी हैं और फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी टीम की तरफ से आप लोगों को इस चीज़ की शुभकामनाएँ और फॉर फ्यूचर, फॉर आवर करंट सिचुएशन भाई करना तो पड़ेगा और जो इंजन की थ्रस्ट चाहिए थे उन्होंने बीच में मेंशन किया कि वो इंजन इन्होंने क्रिएट किए, लेकिन वो थ्रस्ट नहीं आ सकी और जहाज़ को जो स्पीड चाहिए, जो थ्रस्ट चाहिए होती है उड़ने के लिए, वो नहीं मिल रही थी। तो फाइनली जो है वो इंजन जो है वो मिल गए हैं और अमेरिका ने उन्होंने बीच में मेंशन किया कि अमेरिका ये कर रहा है, वो कर रहा है। भई अब अमेरिका वो पंजाबी मिसाल है कि गया तेल लेने क्योंकि भई फ्रांस के साथ वो हो चुकी है डील जो है। तो फाइनली जहाज़ तो भई बनेंगे, उड़ेंगे मतलब 100 इंजन 100 जहाज़। तो वही चीज़ है कि आने वाला फ्यूचर जो है वो इंडिया का बेहतर होगा और मेड इन इंडिया होगा, मेक इन इंडिया होगी चीज़ और प्राउड तो होगा भाई। और छोटी-छोटी चीज़ें बीच में ऐड की जा रही हैं जैसे यो वो चीज़ मुझे देखकर अच्छा लगा कि यार लैब जो है, वो तैयार की जा रही है इंडिया में। वो लैब जो है मेंटेनेंस के लिए और ये चीज़ों के लिए है। क्योंकि भाई उन्होंने कहा कि हम तो नॉर्मल वे में बाइक की गाड़ी या कुछ चलाते हैं तो भाई उसकी इंजन की ट्यूनिंग और वो सारा करना जो है, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। मतलब साल बाद करवा ली, ठीक है 5 महीने बाद करवा ली। लेकिन ये जो है ये इक्विपमेंट जो है भाई जहाज़ हैं, इनके इंजन जो हैं, इनको मेंटेनेंस चाहिए होती है टाइम बाय टाइम। तो जब भी वो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो है वो चल के आएगा तो भाई उसको मेंटेनेंस जो है उसकी ज़रूरी है। ये होगा इंडिया में ही होगा तो ये एक चीज़ जो है वो बेहतर होगी और कह लें कि वो इंजन जो आएँगे, भाई वो इंजन हाल ही लगाने नहीं हैं इन्होंने और ये चीज़ भी कन्फर्म करनी चाहिए कि हमने जो इंजन क्रिएट किए और ये जो इंजन आए हैं,
इनमें क्या डिफरेंस था, क्यों थ्रस्ट पैदा नहीं हो रही थी, क्यों ऐसी चीज़ हो रही थी, उसमें इंजन में क्या है, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और आने वाले वक़्त में तभी जो है मेड इन इंडिया जो है यहाँ के लोग जो हैं वो उस चीज़ को तैयार कर सकेंगे। उसमें थोड़ा बहुत जो है कह लें कि अपग्रेड जो है वो उसे कर सकेंगे। ज़रूरी है क्योंकि आज फ्रांस से लिए हैं क्योंकि किसी के ऊपर भी निर्भर करना पड़ रहा है अभी भी, नाउ ऑन। तो ये पूरी कह लें कि ए टू ज़ेड जो है जहाज़ तैयार किया जाएगा, वो इंडिया में ही तैयार होगा, इंडिया में ही हर चीज़ उसकी बन रही होगी। फिर भाई और कुछ पोस्टें चल रही थी जो मीडिया के ऊपर चलती हैं हमेशा कि इंडिया के जो है तेजस का जो कॉन्ट्रैक्ट था, एक किस्म का डील थी, वो हुई पड़ी थी मेरे ख़्याल में अमेरिका के साथ भी, वो कैंसल हो गई। और भाई ये चीज़ें मेरे ख़्याल में अगर हुई भी है तो अगर कह लें कि फेक न्यूज़ नहीं ओरिजिनल न्यूज़ है, उसके ऊपर हुई भी है ये चीज़, तो भाई ये होनी बनती है। ये भी एक रियलिटी है कि चीज़ें आपके सामने जो है वो लेट डाउन हो रही होती हैं। वो जिस तरह हादसा हुआ, होना नहीं चाहिए था वो हुआ और इस तरह के हादसे जो है वो होते हैं अक्सर। तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है नोबडी नोज़ कि कब वो चलना बंद कर दे, फंक्शन करना बंद कर दे, कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज़ जो है वो अमेरिका का F-35 उसके साथ भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई। उन्होंने कहा कि अपग्रेडेड है, लेकिन हमें अपग्रेडेड जो है वो रशिया के साथ वो जो जहाज़ है सकोई है ना? हुँ। सकोई जो है वो बेहतर रहेगा। उसमें भी ठीक है उन्होंने कहा अमेरिका का जहाज़ जो है वो थोड़ा ज़्यादा अपग्रेडेड है, लेकिन ये कम नहीं है उससे। और क्योंकि चाइना के पास भी भाई वो जहाज़ जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मौजूद हाँ, हैं। 5th जनरेशन। तो भाई वो करना ज़रूरी है। कि भाई आप डिफेंस में हर चीज़ों को देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ तब तो चलो 19-20 का आंकड़ा नहीं था, ठीक है? और चलें 19-20 का फ़र्क नहीं, यहाँ पे तो भाई जो है चाइना के साथ अब अगर आप आमने-सामने होते हैं जंग में, तो भाई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी उनके पास। और आजकल एक शॉर्ट वे ढूँढ लिया गया है कि बड़े इक्विपमेंट को मतलब कि जहाज़ भेजना आपने, करोड़ों का जहाज़ जो है, उसके ऊपर जो है प्राइसलेस पायलट जो है साथ भेजेंगे, फायर करने के लिए, मारने के लिए किसी को, वो नहीं करते, ड्रोन के साथ हमला करते हैं। तो मतलब शॉर्ट वे ढूँढा हुआ है कि पहले छोटे हथियार जो है वो यूज़ कर लें, बड़ा यूज़ करना पड़ा तो बाद में करेंगे। वो सिचुएशन जो है अब जो है हर कंट्री ने करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान का भी देखा, वो न्यूज़ में भी आया, ठीक है, कि ड्रोन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इधर इंडिया ने वो गाड़ी जो है, कह लें कि एंटी ड्रोन जो है एक व्हीकल जो है वो लॉन्च की है। ज़बरदस्त और ये भी एक शॉर्ट वे है। हम पहले इम्प्रेस थे क्योंकि वो एक ट्रेन जो है वो चलती-फिरती ट्रेन जो है वो उससे फायर किया जाएगा मिसाइल को और वो भी एक कह लें कि 3-4 कंट्रियाँ पहले कर चुकी थी। इंडिया ने भी उसमें पाँव रख लिया, कदम रखा इन्होंने। वो भी एक खुशाइन बात थी। नाउ ऑन अगेन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ खुशाइन बात है भाई डिफेंस जो है वो किसी भी कंट्री का हो, भले पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री ले ले, चाइना, आपके इर्द-गिर्द जितने भी हमसाया कंट्री हैं, भाई उन्होंने अपना डिफेंस जो है वो तगड़ा रखना है। बातचीत और ताल्लुकात जो हैं वो अपनी जगह पे, कभी भी ख़राब हो सकते हैं। तो भाई डिफेंस अपना इतना तगड़ा रखना है कि आपको कोई छेड़ ना सके। आपकी तरफ देखने से पहले उसे पता हो भाई कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं और आप किस नौइयत का हमला कर सकते हैं, कितनी ताकत रखते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में ज़रूरी हैं और ये अगेन जी क्या लें कि एक और फ्यूचर स्टेप है और एस-400 जो है वो हमने लोक सर की वीडियो की थी उस टाइम के ऊपर जब जंग की सिचुएशन चल रही थी इंडिया पाकिस्तान की और उन्होंने कहा था कि हमने ऑर्डर किए थे। अभी जो है मेजर सर कह रहे हैं कि एक ऑर्डर तो हमने पहले कर दिया था, एक और कर दिया है। इट्स मीन्स कि 5 का 4 का पहले किया हुआ था, 5 का फिर कर दिया है। मतलब 9-10 जो है वो और रिक्वायर है इंडिया को। तो लेट्स सी होप फॉर अ गुड जी। ज़बरदस्त वीडियो थी, इन्फॉर्मेशनल वीडियो थी और अगेन आप लोगों को मुबारकबाद। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।